पहले मैं एक्सेल के बारे में बता है। तो यहाँ पर जो हर एक एड्रेस है सेल का वो रिप्रेजेंटेड है विद द हेल्प ऑफ सेल एड्रेस। ठीक है, तो दिख रहा है जैसे ये ए और 1, तो इसी तरीके से बी और 1, इसी तरीके से ए और 2, बी और 2। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर एक सेल एड्रेस जो है, ये जो एक बॉक्स है ये मिलके बनता है ऊपर वाले रो और कॉलम से। तो यहाँ लिखा हुआ ए और 1, तो ये ए और 1 से मिला करके बना हुआ है। यस, तो सर ये एक कहते हैं स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ना? तो हाँ, ये एक तरीके का एक ऐसा मतलब एक आप कह सकते हो कि ऐसी शीट है जहाँ पर आप टैबुलर फॉर्म में टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल फॉर्म ऑफ डेटा हेल्प करता है आपको इजीली अरेंज करने में, किसी चीज़ को इजीली सर्च करने में, और इवन जो सबसे पावरफुल पार्ट है एक्सेल का दैट इज़ फार्मूला को अप्लाई करना। फार्मूला को अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सेल एड्रेस मैंने बताया था रो और कॉलम को मिलाकर बनता है, जैसे ए और 1 को मिलाकर के A1 ये वाला बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये फॉर्मूला बार कहलाता है, जो बगल वाला होता है फॉर्मूला बार। अगर किसी सेल के एड्रेस में फॉर्मूला लगा हुआ है तो यहाँ दिखाई देगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम यहाँ करने जा रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा रिपोर्ट कार्ड, और अभी इसको फॉर्मेट नहीं करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। अभी एक पर्टिकुलर रो को छोड़ करके दूसरे रो में आ जाते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने बना लिया सीरियल नंबर, फिर नेम, टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन रहने देते हैं, सब्जेक्ट से लिख लेते हैं। सपोज़ मैंने लिख लिया पहला सब्जेक्ट मैथ, दूसरा हो गया इंग्लिश, तीसरा हो गया कंप्यूटर। 3 ही सब्जेक्ट लेते हैं, वैसे आप कितने भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके पास मतलब पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड में आपको कितना बनाना है, लेकिन हम 3 लेके चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम निकालेंगे टोटल, एवरेज और परसेंटेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जैसे कंप्यूटर और परसेंटेज इस वाले सेल में चला गया है, कंप्यूटर हाइड हो गया है, तो इसको अनहाइड करने के लिए, इस पर्टिकुलर सेल में एडजस्ट करने के लिए 2 तरीका है। एक तो आप मैनुअली ऐसे आप ड्रैग ड्रॉप करके स्ट्रेच करके कर लो। ठीक है, दूसरा जो इससे बेटर मेथड है वो ये है कि इन दोनों F और G के बीच में जो लाइन बनी होती है इस पर जब आप जाएंगे डबल साइडेड एरो आता है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इसको ऑटो एडजस्ट फीचर कहते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ परसेंटेज वाले पे क्लिक कर लीजिए, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, और अगर अब हम इसमें थोड़ा टेबल में डेटा फिल कर लेते हैं ताकि हम प्रोसेसिंग कर सकें आगे। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 हम लोग 5 रिकॉर्ड्स लेंगे इसको करने के लिए। सबसे पहला रिकॉर्ड कुछ भी ले लिया, सपोज मैंने ले लिया अंकित, सौम्या, तो अन्ना, शिवा, आशीष। ठीक है, ये हमने सपोज 5 नाम ले लिए। अब हमने सबकी क्लास सपोज सब 7th में है। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि हम एक सेल में लिखें और बाकी सेल में उसका फॉर्मूला कॉपी कर दें। कैसे, पहले सेल पे जाएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो सभी में वो एड्रेस कॉपी हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहाँ मैथ्स वाले पे जाएंगे और अब मार्क्स इनपुट कर लेते हैं। सपोज मैंने 56 कर दिया, यहाँ 78 कर दिया, यहाँ 50 कर दिया, यहाँ हमने 90 कर दिया।
तो यहाँ पे हमने मार्क्स की एंट्री कर ली, रैंडम नंबर्स कुछ भी। ठीक है, सारे मार्क्स हमने इनपुट कर दिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेशन इसका देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैलकुलेशन के लिए क्या है कि आप यहाँ पर इक्वल यूज़ करोगे। ठीक है, इक्वल यूज़ करने के बाद आप क्या करेंगे, इक्वल यूज़ करेंगे सबसे पहले। और सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो मैथमेटिक्स में तरीका यूज़ करते थे पहले उस तरीके को देखेंगे। मैथमेटिक्स में हम तरीका ये क्या यूज़ करते थे, पहले नंबर को पिक करते थे, उसमें दूसरे नंबर को एडिशन का सिंबल यूज़ करके, प्लस का सिंबल यूज़ करके हम दूसरे नंबर को सेलेक्ट करते थे, फिर प्लस का सिंबल यूज़ करते थे, हम तीसरे नंबर को सेलेक्ट करते थे। मतलब सारे नंबर्स को जोड़ देते थे, ऐड कर देते थे। और आज जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हाँ, क्या चीज़? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कुछ पूछ रहा था कोई? ठीक है, तो फॉर्मूला का एक तो मेथड ये हो गया, मैं फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। इक्वल साइन, फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर शिफ्ट दबा करके प्लस सिंबल प्रेस कर लिया, फिर दूसरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली, फिर प्लस यूज़ कर लिया, और फिर तीसरा सिंबल यूज़ कर लिया, फिर एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, ये एक पहला मेथड है। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरे मेथड में है इक्वल साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सम, फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, सारी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये दूसरा मेथड हो गया। ठीक है, फिर से हम देखते हैं दूसरा मेथड मैंने क्या यूज़ किया था, इक्वल सम, जो कि फॉर्मूले का नाम है। सम निकालने के लिए तीनों को हमने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया, आ गया हमारा सम। ठीक है, क्लियर? मैंने डिलीट कर दिया फॉर्मूला जो लगाया था, उसको हम फिर दोबारा कर लेंगे। इसमें फिर से करते हैं वही वाला, इक्वल SUM ब्रैकेट ओपन, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के सारे मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, तीसरा जो मेथड है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पहला मेथड ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसको एज अ ऑटो सम का। ठीक है, तो ऑटो सम में करना क्या होता है, बस आपको किसी भी बच्चे के सारे मार्क्स सेलेक्ट करने होते हैं और प्री डिफाइंड यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑटो सम वाले पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ ऑटो सम लिखा हुआ है, सम पे भी आप क्लिक कर देंगे तब भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने इस बटन को जैसे ही प्रेस किया, उसके बगल वाले सेल में ऑटोमेटिकली वो उसका सम निकाल के रख देगा। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं बेसिकली सम को निकालने के, जो बेसिक बहुत ईजी तरीके हैं वो तीन हैं ये। ठीक है, अब किसी भी आप पर्टिकुलर सेल पे कॉर्नर पे जा करके उसके डबल क्लिक कर देंगे तो उस सारे सेल्स में वही फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, क्लियर? तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। क्लियर? तो सम मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि टोटल कैसे कैलकुलेट करते हैं या सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? नो सर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस। नेक्स्ट है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। तो एवरेज के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल लगाना होता है यहाँ पर। ठीक है, और इक्वल लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एवरेज निकालने का जो मैथमेटिक्स का तरीका है वो ये है कि फॉर्मूला होता है टोटल जो निकला हुआ है आपका, मतलब जो टोटल मार्क्स आए हुए हैं, हाँ, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सो सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3, मैथ्स इंग्लिश कंप्यूटर्स, 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक, आप क्या लिखोगे, 3। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करना होता है, जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे उससे आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो इससे आपको, ठीक है, इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या है उसका वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपके 5 सब्जेक्ट होंगे तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, आपके 7 सब्जेक्ट हों तो आप 7 से डिवाइड करेंगे, एंड सो ऑन। फिर से इस फॉर्मूले को एक बार देख लेते हैं, इक्वल टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ मैंने आपको बता रखा है कि एक्सेल में बिना इक्वल लगाए कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग, गड़बड़ी क्या होती है कि जल्दीबाजी में हम सब कुछ एंट्री कर देते हैं, सिर्फ इक्वल नहीं लगाए होते हैं और हम हमें एंटर प्रेस कर रहे होते हैं और वहाँ पर एरर आ रहा होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर मैं इक्वल ना लगाऊँ और मैं लिख दूँ यहाँ पर टोटल है किस में, G6 में, हमने क्या किया,
लिखा G6 डिवाइडेड बाई 3, देखो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। G6 डिवाइडेड बाई 3 मैंने किया, एंटर किया, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं अभी इसके आगे इक्वल लगा दूं, ठीक है, और अब एंटर करूंगा, देखो अपने आप फॉर्मूला काम कर गया, ठीक है। इक्वल नहीं रहेगा तो कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है, ये सारे फॉर्मूले के लिए मतलब ये रूल अप्लाई होता है, ये किसी पर्टिकुलर एक उसके लिए नहीं है, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपने उस पर। क्लियर? फॉर्मूला कॉपी करने के लिए मैंने मेथड बताया, ये तो हो गया सब बेसिक वाले मेथड्स जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। एक्सेल ने क्या कर रखा है, हर चीज़ का फॉर्मूला बना रखा है नाम से, सिर्फ आपको उसको यूज़ करना है। तो हमने यहाँ लिखा इक्वल, फिर हमने लिखा एवरेज, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर हमने सारे वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखो आउटपुट आ गया, ठीक है। क्लियर? यस सर। हाँ, उसके बाद हम चाहें तो फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर सकते हैं, पकड़ के भी नीचे माउस को लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए भी कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटर मेथड मैंने जो बताया है कि कॉर्नर पे जाओ, ये जो ब्लैक कलर का ये प्लस सिंबल आने लगता है, यहीं पे डबल क्लिक कर दो लेफ्ट का, एक साथ 2 बार, तुरंत एक साथ 2 बार अगर क्लिक कर दोगे तो अपने आप सारे सेल्स में वही फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा, चाहे आपकी शीट कितनी भी बड़ी हो। क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या है कि आप ड्रैग करते रह जाएंगे और बहुत बड़ी शीट होगी तो चांसेस है कि कहीं इधर उधर आपने क्लिक कर दिया तो वो फॉर्मूला इधर उधर कॉपी हो जाएगा, या फिर कोई सेल का वैल्यू गायब हो सकती है। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप ड्रैग ड्रॉप कर दो, ठीक है। क्लियर? यस सर। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज परसेंटेज का फॉर्मूला। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको लिखना होता है इक्वल, और परसेंटेज का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है हम उसी से चलेंगे क्योंकि उसी से करेक्ट परसेंटेज निकल के आएगा। फॉर्मूला क्या है, जो टोटल मार्क्स आए होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है, मतलब ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स मतलब जो मार्क्स आपको टोटल मिले हैं, ठीक है, और टोटल मार्क्स का मतलब ये होता है कि जितने में से ये पेपर हुआ था, मतलब मैथ्स 100 मार्क्स का रहा होगा, इंग्लिश भी 100 मार्क्स का रहा होगा, कंप्यूटर्स भी 100 मार्क्स का रहा होगा, मतलब आउट ऑफ 300, ठीक है। आउट ऑफ 300 इस बच्चे को मिले हैं 214 मार्क्स। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से, सो यू विल गेट द परसेंटेज। फिर से हम करते हैं इसको एक बार। सो in order to take out the percentage, what you have to do, you have to put an equal sign, then you have to select the total marks obtained by the student. Suppose Soumya has obtained 234 marks, divided by total number of marks of each subject. So each subject, suppose math is of 100 marks, English is of 100 marks, and computer is also of 100 marks, so it becomes 300. So total will be 300 into 100. So this is a percentage formula. So you will see percentage and average are same, okay. Percentage and average are actually the same things, simply the percentage has that symbol of percentage sign, okay. So to copy the formula, then again I will do the same thing, drag and drop it, okay. क्लियर? समझ आ गया ये सबको? यस तो सर। अब ये हमारी शीट कंप्लीट हो गई है। अब हम इस शीट को फॉर्मेट करेंगे, मतलब जैसे ये अभी ये दिख रहा है सिर्फ ये अनफॉर्मेटेड है, तो इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सारे सेल्स की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पे फॉन्ट लिखा होता है इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आता है ऑल बॉर्डर का ऑप्शन, सब पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ऑल बॉर्डर आ गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे थिक बॉर्डर्स। तो हम ये क्या कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं अपने टेबल को, ठीक है, एक लुक एंड फील दे रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला जो पहला रो है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा साइज़ उसका इंक्रीज़ करेंगे, और उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे। जो बकेट वाला साइन होता है ये बैकग्राउंड कलर के लिए होता है, तो हमने कोई इसको लाइट कलर दे दिया, ठीक है। और इसके बाद क्या किया, ये सारे सेल्स फिर से गड़बड़ हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे दो सेल्स के बीच में जो बॉर्डर होता है, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि डबल क्लिक अगर आप कर देंगे तो ऑटो एडजस्ट कर जाएगा। तो ये देखिए एडजस्ट हो गया, सब कुछ ओके हो गया, ठीक है।
अब ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो पहले रिपोर्ट कार्ड वाले सेल पे जो कि पहला है A1 सेल है, शिफ्ट की प्रेस करेंगे और राइट एरो की को प्रेस करते हुए हम पूरे टेबल, जहाँ तक टेबल है वहाँ तक के सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में ले आएंगे रिपोर्ट कार्ड को। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है अलाइनमेंट वाले में मर्ज एंड सेंटर, अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, उस पूरे सेल्स को मर्ज करके एक सेल बना देगा और जो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बीच में ले आएगा। सो इट विल ब्रिंग द टेक्स्ट इनटू द सेंटर पोर्शन। अब इसका हम थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेंगे, ठीक है, बोल्ड कर देंगे और इसको भी कोई बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर जो भी देना चाहें हम दे सकते हैं। सपोज हमने कोई इसको कोई कलर दे दिया, कोई लाइट कलर दे दिया, और ये इसका फोरग्राउंड कलर के लिए जो A लिखा होता है जिसके नीचे कलर बनाना होता है, ये 4 कलर के लिए होता है, तो कोई हमने फोरग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है, दिख रहा है। तो अब ये थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड देखने में थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्लियर। अब ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड लग रहा है कि एक रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल के हेल्प से ये देखा एक्सेल में कि एक रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाया जाता है, हाउ टू मेक अ रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, जिसमें हमने टोटल निकालना देखा, एवरेज देखा, परसेंटेज देखा और एक बेसिक फॉर्मेटिंग देखी है एक्सेल में, ठीक है। तो आगे आने वाली क्लास में हम इसके आगे का भी देखेंगे, मतलब जो कि इसके आगे में अभी हम देखेंगे कि आगे फॉर्मेट पेंटर वगैरह या जो टूल्स हैं, ये जो दिए हुए टूल्स ये कैसे यूज़ करते हैं, और भी फॉर्मूले हैं इसमें बहुत सारे जिनको हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सेल की फ़ाइल बाय डिफ़ॉल्ट .xls से सेव होती है और जो नया फॉर्मेट है वो .xlxx से सेव होता है, ठीक है। तो अब सेव करने के लिए हम फाइल में जा कर के सेव बटन पे क्लिक करेंगे, या तो Ctrl+S भी हम प्रेस कर सकते हैं, Ctrl और S एक साथ अगर दबा देंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको कर दिया रिपोर्ट कार्ड नाम से ही, रिपोर्ट कार्ड 1, ठीक है, और इसको सेव कर दिया हमने, ठीक है। मैं इस रिपोर्ट कार्ड को आपकी क्लास के वॉल पे भी शेयर कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देख करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। ओके सर। यस सर। ओके।